पिता के कहने पर परशुराम ने काट दिया था मां का सर। बदले में मांगे थे 3 वरदान। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि था, माता का नाम था रेणुका था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए तब माता रेणुका स्नान करने को गई थी। जिस समय वह स्नान करके आश्रम लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया और जब वो घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर महर्षि जमदग्नि यह बात जान गए। किसी भी पुत्र ने नहीं मानी पिता की आज्ञा। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रकवमवान, सेड़ुकी वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहां परशुराम आ गए। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी मां का सर काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुई और परशुराम को वर मांगते देखने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और दूसरा चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना न करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। युद्ध की कला में माहिर थे। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई शूरवीरों को कड़ी शिक्षा दी। कहा जाता है कि परशुराम अमर है। वह भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियाँ सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। महर्षि भृगु के पुत्र ऋषिचिक का विवाह राजा गाधी पुत्र सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गुलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के लिए बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी माँ ने इस नियम का पालन नहीं कर पाई। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण गुणों वाला होगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो, भले ही मेरा पुत्र को यह ऐसे गुण वाला हो। उन्होंने यह बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि के जन्म लिया। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटा परशुराम था। भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका का शिरच्छेद अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश पर किया था। कथा के अनुसार जब ऋषि जमदग्नि यह कार्य कर रहे थे तब उन्होंने रेणुका देवी को जल लेने के लिए भेजा था, लेकिन माता रेणुका जल क्रीड़ा कर रहे गर्भवत को देख मोहित हो गई और जिस कार्य के लिए गई थी वह भूल गई। जब ऋषि जमदग्नि को यह पता चला तब वे क्रोधित हो उठे और जब माता रेणुका आश्रम पहुंची तब उन्होंने अपनी 5 पुत्रों को माता रेणुका का सिर धड़ से अलग करने को कहा। यह सुनकर 4 पुत्रों ने आज्ञा मानने से मना कर दिया। इस पर क्रोधित ऋषि जमदग्नि ने 4 पुत्रों को भस्म कर दिया। 5वें पुत्र भगवान परशुराम से पिता की आज्ञा को मानते हुए माता रेणुका के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने सभी 4 भाइयों एवं माता रेणुका को पुनः जीवित करने को कहा। तब ऋषि जमदग्नि ने सभी 4 पुत्रों समेत माता रेणुका को पुनः जीवित किया। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि जमदग्नि को क्रोध देवी का वास था। इस घटना के पश्चात उन्होंने क्रोध देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें मुक्त करें। क्रोध देवी ही श्री जमदग्नि के
क्रोध का कारण थी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।